रोहित, ये विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ये 2004 के बाद अभी क्यों हुआ? इंटेंसिव रिव्यू तो हर साल होता है। इसका जवाब तो कम से कम चुनाव आयोग को देना चाहिए ना। यही तो पूछ रहे हैं भाई, एसआईआर क्यों करवाया आपने? ये जवाब दिया है क्या? अभी संदीप जी, आपने अभी सवाल पूछा था, ब्राजीलियन मॉडल का 22 जगह पे फोटो है, किसी का 122 जगह पे नाम है, और राहुल गांधी जी ने स्वयं बताया था कि एक लखनऊ का युवा था जो कि हवाई जहाज पकड़ के बेंगलोर जाता है वोट देने, फिर वो मुंबई जाता है वोट देने, फिर वो हैदराबाद जाता है वोट देने। तो ये इसीलिए तो हो रहा है कि जो इतनी इतनी जगह लोग जा जाके वोट दे रहे थे, और ब्राजीलियन मॉडल ब्राजील से यहाँ पे आके 22 जगह पे वोट दे रही थी, उनके नाम यहाँ से काटे जाएं और लिस्ट का शुद्धिकरण हो। जो लोग मर चुके हैं उसके बावजूद वो वोट दे रहे थे। 22,000 डुप्लीकेट वोटर आईडी बिहार में फिर भी मिल गए। इसीलिए तो ये एसआईआर हो रहा है ना संदीप जी, कि ये जो डुप्लीकेट वोटर आईडी हैं, इनकी गहन जांच करके और कोशिश की जाए कि अब एक व्यक्ति एक ही वोट दे, क्योंकि एक व्यक्ति जो 4-4 वोट दे रहा है, ब्राजील से आके 22 वोट दे रहा है। एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया, आपने बड़े अच्छे से समझाया, मैं समझ गया। रोहित भाई, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, ये इतना गड़बड़ झाला चल रहा था 2024 का, जो लोकसभा चुनाव हुआ, वो गड़बड़ झाले वाली एक प्रदूषित मतदाता सूची के आधार पर नतीजे आए। हरियाणा के नतीजे प्रदूषित मतदाता सूची के चलते आए, इसलिए बीजेपी जीत गई क्या वहां पर? आप ही तो कह रहे हैं ना कि वहां पे गड़बड़ झाले थे, गड़बड़ झाले के चलते जीत गई बीजेपी। आप ये कह रहे हैं या ये मान रहे हैं? 2 बार कहा आपसे संदीप भाई कि ये राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, और इनके आरोपों को शुद्धिकरण करने के लिए, अभी आपने कहा इसीलिए तो इन्हीं को तो ठीक करने के लिए एसआईआर कह रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? सुनाई देता है मुझे, मतलब अभी मेरे कान खराब नहीं हुए। आपने यही तो कहा कि नहीं तो ठीक करने के लिए एसआईआर पॉसिबल है कि एक व्यक्ति फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे में वोट दे, वही व्यक्ति फ्लाइट की टिकट कटवा के जाके बैंगलोर में वोट दे, वही व्यक्ति हैदराबाद में वोट दे, और फिर वापस पॉसिबल है, संभव है। कैसे बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? कैसे संभव नहीं है? द्वारका में फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए विधानसभा के, तो बाकायदा अपनी फोटो उंगली पर निशान वाली राज्यसभा सांसद रह चुके हैं राकेश सिन्हा ने दिखाई। और इस बार बिहार चुनाव में उसके 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बेगूसराय में भी फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बेगूसराय में भी डाल रहे हैं। उनसे मांगना चाहिए, और इसका क्लैरिफिकेशन कौन मांगेगा? विपक्ष को मांगना चाहिए ना। इसका क्लैरिफिकेशन विपक्ष को मांगना चाहिए उनसे। अच्छा, कौन मांगेगा? ना दे क्लैरिफिकेशन तो बिल्कुल ये विपक्ष का काम है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम नहीं है ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग कोई सवाल का जवाब नहीं देगा, और उसको वैसे ही इम्यूनिटी दे दी गई है, सुरक्षा कवच पहना दिया गया कर रहा है। नहीं है, देखिए चुनाव आयोग इन्हीं त्रुटियों को खत्म करने के लिए एसआईआर कर रहा है। घुसपैठियों की भी पहचान होगी रोहित भाई, घुसपैठियों की भी पहचान होगी एसआईआर से। गृह मंत्री तो यही करे, अब चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालेंगे हम। तो संदीप भाई है नहीं, हम आप एक बार एसआईआर पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एसआईआर में घुसपैठियों की कोई व्यवस्था है नहीं जी, जो पहचान की जा सके। उसके लिए एनआरसी है, असम के अंदर हो रखी है। फिर अभी चुन चुन कर कैसे ढूंढ निकालेंगे? उसके ऊपर ना, फिर कैसे चुन चुन कर ढूंढ निकालेंगे? गृह मंत्री ने बिहार में भी कहा कि हम अब चुनाव जीत गए, अब चुन चुन कर हम निकालेंगे घुसपैठियों को। कैसे निकालेंगे? 11 साल में तो नहीं निकाले, 411 निकाले पिछले साल। 411 आंकड़ा नहीं है घुसपैठियों का देश में। देखिए, एक बात समझने वाली है कि अगर एसआईआर, पहली चीज तो उसका प्रोसेस नहीं है, एसआईआर वोटर शुद्धिकरण का प्रोसेस है, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का। दूसरी चीज, अगर एसआईआर के तहत अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके वहां से भाग रहा है, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि एसआईआर में घुसपैठियों की पहचान नहीं आती। सेकंड प्रभाव है, बिल्कुल घुसपैठियों की पहचान हो ही नहीं सकती एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जिसके अंदर आप घुसपैठियों की पहचान करें। उसके लिए एनआरसी एक अलग व्यवस्था है पहचान करने के लिए, और एनआरसी पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है एसआईआर को लेकर। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। एक मिनट फराज भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी तक तो बीजेपी ये कह रही थी आपके पेट में दर्द एसआईआर को लेकर इसलिए है कि घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी, जिनको आपने अपना वोट बैंक बना रखा है।
राशन कार्ड तैयार करवा रखे हैं नकली वाले। संदीप जी, अभी आपने गालिबन लखनऊ की मेयर साहिबा का जिक्र किया कि वो आजकल घुसपैठियों को बहुत ज्यादा ढूंढ रही हैं। अभी 2-3 महीने पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि साहब लखनऊ में जो है वो 1 लाख या 2 लाख घुसपैठिए आ गए हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने अखबार में उसका कॉन्ट्रडिक्शन भी दिया। उसमें ये बोलती हैं कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स मेयर बैक ट्रैक्स ऑन क्लेम कॉल्स इट ओन एस्टिमेट। तो मतलब पहले तो समझ में नहीं ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो घुसपैठिए पर आखिर चाहता क्या है, कि इस देश में घुसपैठिए के ऊपर उनकी क्या स्ट्रेटेजी है और क्या नहीं है। देखिए, अभी मैं संदीप जी पढ़ रहा था अखबार कल के अखबार में यूएस ने सिर्फ 1 साल में, मतलब कि मुझे लगता है कि खाली अभी 10 या 11 महीने में लगभग 3500 इंडियंस जो कि अमेरिका में रह रहे थे उनको निकाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और एस जयशंकर जी ने उसमें लोकसभा में स्टेटमेंट भी दिया था कि वहां पर जो कुछ वृद्ध महिलाएं हैं उनके साथ काफी खराब और गंदा व्यवहार भी यूएस ने किया था। खैर चलिए, छोड़िए संदीप जी, अभी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अभी बहुत एसआईआर की बात चल रही है, मुझे लगता है कि आज एक खबर हम लोगों से मिस हो गई। नहीं, एसआईआर सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने मेरे अखबार सवाल का पढ़ा। जवाब नहीं दे रहे हैं फराज। एसआईआर से अगर इस पुनरीक्षण में घुसपैठियों की भी पहचान हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा है कि घुसपैठियों की पहचान हो जाए तो उससे हमें दिक्कत है संदीप जी। लेकिन 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये क्या कर रही है? कभी लखनऊ की मेयर साहिबा निकल जाती हैं घुसपैठिए ढूंढने, कभी आदरणीय अमित शाह जी बोलते हैं कि चुन चुन के एक घुसपैठिए को निकाला जाएगा। लेकिन आपने संदीप जी अपने शोज में कई बार, मैंने तो आपके शोज सुने हैं, ईयर वाइज आंकड़े रखे हैं, उनको बार बार मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन 2017 का बस मैं एक आंकड़ा बता देता हूं कि जो इन्होंने घुसपैठिए निकाले थे वो मुझे लगता है कि शायद 50 से भी कम थे जो इन्होंने घुसपैठिए निकालते थे। तो घुसपैठियों का तो आजकल बहुत है ना, पॉलिटिकल टूरिज्म उनका होता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे तो वहां घुसपैठिए चले जाएंगे, उसके बाद में झारखंड में इलेक्शन होंगे तो वहां घुसपैठिए चले जाएंगे, फिर बिहार में इलेक्शन होंगे तो वहां घुसपैठिए चले जाएंगे, उसके बाद में अब बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं वहां घुसपैठिए आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन टॉर्च अभी से चलाया शुरू कर दिया गया है जिसमें घुसपैठियों को टॉर्च से संदीप जी ढूंढा जा रहा है। तो 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और घुसपैठिए अभी से सवाल उठा रहे थे ना। नहीं जी, ये बीएलओ की मौत हो रही है, संवेदनहीन हो गया, ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, डिजिटाइजेशन 99% से ज्यादा हो गई, कल का दिन भी बचा हुआ है। यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया और सारे के सारे जो फॉर्म भरे गए हैं यूपी में भी वो डिजिटाइज यानी कि अपलोड हो जाएंगे। आपने ऐसा अल्लाह काट रखा था कि जी ये तो सत्यानाश हो जाएगा, लोगों के नाम काट दिए जाएंगे। हाँ। कभी राजीव राय कह रहे हैं 20,000 लोग एक ही जगह से हटा दिए गए। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं संदीप जी? लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाकर ये जो आप अभी डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं संदीप जी, जो आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जब कोई भी दुश्वारी आती है और ऑपोजिशन की पार्टीज या कोई भी पिटीशन डाली जाती है तो उसमें इलेक्शन कमीशन खाली मैकेनिकल रिप्लाईज दे देता है कि भैया फॉर्म्स तो हम बांट रहे हैं, डिजिटाइजेशन तो हो रहा है। तमिलनाडु के एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आज ही द हिंदू के फ्रंट पेज पे छपा है कि वहां पे प्रॉब्लम यह आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से कि वहां के कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां पर फॉर्म भरने में, फॉर्म बांटने में प्रॉब्लम आ रही है, उनसे पूछो तो बोलते हैं साहब डिजिटाइजेशन तो हो रहा है।
संदीप जी, मैं ये बोल रहा हूं 99% की आप बात कर रहे हैं, अगर 1% भी छूट गया तो आप सोचिए कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने से पहले इस बात की जरूरत है कि उनको अपनी नीयत में, चाल चरित्र में भी रिफॉर्म्स लाएं, वरना जो आज की तारीख में हो रहा है। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और अर्ज कर देता हूं संदीप जी, कि वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन और एसआईआर के बीच में ये तीनों मिलकर देश, काल और पात्र को इस तरह झुका देंगे कि इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो संसद को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करने एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।